जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा जो प्रैक्टिस सेट मिल रहा था सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे आपको जो डेली प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, इन दोनों को आप समय पर अटेंड करें। साथ ही आपको बता दें, जो आपके एग्ज़ाम की फॉर्म की लास्ट डेट दे रखी थी वो 15 मई है, तो जल्दी से आप फॉर्म को अप्लाई कर दें, लास्ट दिन बचा हुआ है। तो आप सभी को पता है कि जीके जीएस का आपके 50 नंबर का यहाँ पर मैटर आने वाला है। तो 50 नंबर को ध्यान में रखकर हम यहाँ पर प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 10 बजे वाले में 50 प्रश्नों को कवर करेंगे और शाम 4 बजे जो क्लास होगी उसमें टॉपिक वाइज अब तक हम 10 से 11 टॉपिक कर चुके हैं और उसमें भी टॉपिकों को आपको बता रखा है कि कौन कौन सा टॉपिक हमने सबसे पहले कवर किया था। तो फ्रेंड्स, आपको शाम को जो 4 बजे क्लास मिलती है ना, उसको आप ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि उसमें जो आपके प्रीवियस 2019 में आरपीएफ के पेपर हुए थे मार्च में, जो ऑल शिफ्ट में जितने भी पेपर हुए थे 10 से 12, जितने भी 15-20 पेपर हुए थे, तो वो उनकी पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, उसको जाकर ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप उन पेपर को लेवल को चेक कर लें कि किस तरह का पेपर का लेवल है, जीके जीएस का, मैथ रीजनिंग का। तो फ्रेंड्स, आप सभी बिल्कुल जीके की रोजाना क्लास अटेंड करने के लिए सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ में बेल आइकन के ऑप्शन को ऑन कर लें। तो आपको बता दें, अब तक हम सौर मंडल टॉपिक कर चुके हैं, 200 क्वेश्चन प्रेसिडेंट से संबंधित हमने 120% कवर किए। साइंस में हमने मानव शरीर से 150% और कला संस्कृति से लोक नृत्य से 80%, खेल से संबंधित 19+ और संविधान सभा से लगभग 90+ क्वेश्चन हो चुके हैं। महाद्वीप महासागर से 14, हड़प्पा सभ्यता से 18, अक्षांश एवं देशांतर से 40 और उत्तर भारत में राजपूत यानी राजपूत काल, इससे 100% हम अब करने वाले हैं। तो इससे पहले जो क्लास हुई थी हमने उसमें लगभग 40 प्रश्नों को कवर किया था, तो आज की क्लास में हम बचे हुए 50-60 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो जो 50-60% बचे हुए थे हमारे राजपूत काल से संबंधित यानी इस टॉपिक से, तो उसको शाम 4 बजे वाली क्लास में कवर करेंगे। अभी आपको 50% करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग होंगे। सभी सब्जेक्टों का पर्सन यहाँ पर लिया गया है, वो भी सिलेक्टेड पर्सन है जो किसी ना किसी स्टेट के एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट पर्सन है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा प्रवाह हमेशा कैसा होता है। तो एक पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसका ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है। फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए, बिल्कुल एक दिशीय करेक्ट आंसर होगा, एक दिशा में। नेक्स्ट बात करें, अगर किसी भी पर्सन में आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, डाउट लग रहा है, तो आप सभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सी एक वानस्पतिक मतलब वास्तविक बीन है। तो कौन सी इसमें एक वास्तविक बीन है, तो वास्तविक मीन कौन सी हो जाएगी यहाँ पर। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा डोंग फिश यानी कुत्ता मीन, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में सती प्रथा बंद करने में किसने सहयोग दिया था। तो सती प्रथा की अगर हम बात करें तो इसमें ज़्यादा सहयोग दिया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, ये ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 2019 में धरना पर बैठे थे। तो मार्च 2019 की अगर हम बात करें तो ये कौन सा आंदोलन था। तो बिल्कुल रोलेट एक्ट के विरोध में बैठे थे, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि आलू का हरा रंग किसके कारण होता है। तो आलू का जो हरा रंग होता है वो सोलेनिन के कारण होता है और इसका जो कुल होता है आलू का वो भी सोलेनेसी कुल होता है। नेक्स्ट बात करें कि आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में जन्म लिया था, वे कहाँ के थे, मतलब वह क्या थे, मतलब साहित्यकार थे, राजनीतिक थे, चिकित्सक थे या फिर खगोल गणितज्ञ थे। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, खगोलविद एवं गणितज्ञ थे, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है। तो बिल्कुल गुजरात की अगर हम बात करें तो लोथल जो है वह गुजरात में स्थित है, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि टोडा जनजाति खालिस्तान किस राज्य में मिलती है। तो टोडा जनजाति कहाँ पर देखने को मिल जाएगी, बिल्कुल तमिलनाडु यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आप सभी का, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि खरीफ फसल कब काटी जाती है। तो खरीफ की फसल सभी को पता होना चाहिए, अक्टूबर नवंबर में खरीफ की फसल जो है वो काटी जाती है।
नेक्स्ट है कि भारत के किस संगठन को संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है? तो किस संगठन को संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए दायित्व सौंपा गया? राइट आंसर रहेगा आप सभी का बिल्कुल नीति आयोग को, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किससे बनाया गया था? जब प्लासी का युद्ध समाप्त हो गया तो बंगाल का नवाब किससे बनाया गया? बिल्कुल मीर जाफर करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स, आप क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से इसको एक बार शेयर मार दीजिए ताकि जो भी फ्रेंड्स यहाँ पर आरपीएफ की तैयारी करें उन तक ये क्लास पहुँच सके। नेक्स्ट है कि भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम है? तो अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू गई योजना है नई रोशनी, सी यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध जो कृति है पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक जो है वो कौन है? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आप सभी का दादाभाई नारोजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि बुल एवं वियर संबंधित हैं। बुल और वियर किससे संबंधित हैं? बिल्कुल राइट आंसर है शेयर बाजार से संबंधित हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन कब से शुरू हुआ था? बिल्कुल 2014 से स्वच्छ भारत मिशन शुरू हो गया था। नेक्स्ट है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस कब मनाते हैं? बात करें बिहार दिवस की तो बिल्कुल राइट आंसर आएगा आप सभी का 22 मार्च को। तो 22 मार्च को यहाँ पर बिहार दिवस मनाते हैं और 30 मार्च को ध्यान रखिए राजस्थान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु के वेग का मतलब कि जो किसी वस्तु का जो वेग है उसको अगर 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाएगी, डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है? तो आनुवांशिक रोग कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? यहाँ पर जल्दी से आंसर कीजिए, क्या आंसर आएगा कमेंट करके बताइए। तो थैलेसीमिया आप सभी का राइट आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि शुद्ध सोना कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? बिल्कुल शुद्ध जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भूकंप की शक्ति के परिमाण जो है वो मापा जाता है। तो भूकंप की शक्ति का परिणाम किससे मापा जाता है? राइट आंसर आना चाहिए आप सभी का रिएक्टर जो पैमाना होता है, ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। रिएक्टर पैमाने से यहाँ पर भूकंप की शक्ति के परिणाम को मापा जाता है। नेक्स्ट है कि बेकिंग सोडा है? तो बेकिंग सोडा है बिल्कुल सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी आपका राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या आपको देखनी है। तो बिहार की अगर जनसंख्या की बात करें 2011 के अनुसार तो 10.41 आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें कि बालाघाट खाने के लिए प्रसिद्ध है। तो बालाघाट जो खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो कॉपर के लिए प्रसिद्ध हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो जल्दी से इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके भाई बहन हैं जो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनको जल्दी से शेयर मार दीजिए ताकि वह भी इस क्लास से रोजाना सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे इस क्लास को अटेंड कर सके। तो बिल्कुल नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है। तो चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का तो राइट आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स आप सभी का? बिल्कुल चांग E6 यहाँ पर चांग E4 करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि प्रत्येक वर्ष जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल जैव विविधता जो दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है।
तो बी ऑप्शन आपको राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस स्टेट पे स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह है यहाँ पर एमपी, जिसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट ओपीडी एक नवाचार है, इसका संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध किस क्षेत्र से आएगा? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा स्वास्थ्य क्षेत्र, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो रक्त का थक्का कौन सा विटामिन यहाँ पर जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? बिल्कुल विटामिन डी करेक्ट आंसर रहेगा, जो किससे मिल रहा है? तो ये सूर्य के प्रकाश से मिल रहा है। नेक्स्ट है चावल में प्रचुरता है, तो चावल में किसकी प्रचुरता सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएगी? बिल्कुल स्टार्च करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक में व्यक्त की जाती है? आपसे फिर वापस बोला जा रहा है कि आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से आप आरपीएफ के जितने भी प्रीवियस एग्जाम के पेपर हैं वहाँ से आप यानी डाउनलोड कर पाएंगे और उनका लेवल चेक कर पाएंगे। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर क्या होने वाला है? ध्वनि की जो प्रबलता है वो किससे मापी जा किससे व्यक्त की जाएगी? डेसिबल में व्यक्त की जाती है ध्वनि की प्रबलता। नेक्स्ट है कि मसूरम एक है, तो मसूरम एक क्या है? शैवाल, कवक, जीवाणु या फिर विषाणु है? बिल्कुल आपका राइट आंसर होना चाहिए कवक है मसूरम। रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? तो रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाएगा? बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर रहेगा सेरीकल्चर, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, आपके ये जो भी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो करंट अफेयर्स का हमारा पार्ट है वो बहुत जल्द आपको जनवरी माह की जितने भी यानी पर्सन हैं वो आपको मिलने वाले हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो ये जो 5-6 महीने हैं इनकी करंट अफेयर्स आपको मिलने वाली हैं बहुत जल्द, अलग से उसकी हम आपको क्लास देने वाले हैं, तो उसको अटेंड जरूर कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखा जा सकता है। तो अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को किससे देखा जा सकता है? दूरदर्शी यंत्र द्वारा देखा जा सकता है, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से ताजमहल की सफ़ेदी कम होने का कारण क्या है? तो ताजमहल की जो सफ़ेदी है वो कम होने का कारण है जो ऊपर से अम्ल वर्षा हो रही है, उसके कारण उसकी जो सफ़ेदी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रुधिर में क्या होता है? तो रुधिर में क्या होता है? बिल्कुल प्लेटलेट्स करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें कि मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो मोटर गाड़ियों की जो हेडलाइट है उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग में होता है? बिल्कुल अवतल दर्पण आपका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। अंधों को पढ़ने की लिपि क्या कहलाती है? तो अंधों को पढ़ने की जो लिपि है वो क्या कहलाएगी? बिल्कुल ब्रेल लिपि इसे कहा जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है कि एशिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी यहाँ पर नदी हो जाएगी यांग टीसी कियांग, करेक्ट आंसर रहेगा, यानी यांग टीसी कियांग, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं तो आज़ादी की बाद की बात हो रही है, तो सी राजगोपालाचारी यहाँ पर राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट स्टेप बात करेंगे कि लाला लाजपत राय किसके विरोध में रैली का नेतृत्व करते हुए पुलिस लाठीचार्ज में लगे गंभीर चोट से मारे गए थे? तो राइट आंसर क्या आएगा? बिल्कुल लाला लाजपत राय किसके विरोध में, मतलब कौन सी रैली का नेतृत्व करते हुए पुलिस की लाठी लगी और गंभीर चोट से मर गए? तो बिल्कुल यहाँ पर साइमन कमीशन राइट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारतवर्ष के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? देखिए आप क्लास को शेयर करते रहें, जितने आप इस क्लास को अटेंड करते हैं वो सभी शेयर करें ताकि दूसरों के पास भी ये क्लास से पहुँच सके। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाना चाहिए सबसे न्यूनतम वर्षा होती है लद्दाख, ये ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। किसी भी पर्सन में कन्फ्यूजन है तो आप बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर पूछें।
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मतलब जंतु है जो एक कोशिकीय नहीं है। तो एक कोशिकीय कौन सा नहीं है? हाइड्रा आपका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो किससे संबंधित रोग होता है? बिल्कुल हड्डी से संबंधित रोग होता है, ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? तो कौन सा रोग है जो जल प्रदूषण से हो रहा है? बिल्कुल दस्त यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है? तो विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो कट्टे फलों में पाया जाता है। तो कट्टा फल कौन सा है यहाँ पर? बिल्कुल संतरा राइट आंसर रहेगा यहाँ पर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें कि यूएनओ की कौन सी संस्था है जो बच्चों के लिए काम करती है? तो बच्चों के लिए कौन सी संस्था काम कर रही है? यूनिसेफ आपका राइट आंसर होना चाहिए, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? संचकृत शिक्षा, यहाँ पर संचकृत शिक्षा राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें ड्रिविल शब्द संबंधित हैं। तो ड्रिविल शब्द किससे संबंधित हैं? फुटबॉल से, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पंडित रविशंकर की अगर हम बात करें तो इनका वाद्य यंत्र आना चाहिए सितार, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप सभी ने जैसा कि 50% की क्लास अटेंड की और आप सभी को बता दिया गया है शाम 4 बजे आपको इस तरह टॉपिक वाइज लगातार आरपीएफ के लिए प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं इतने, और आने वाली जो क्लासें हैं वो भी आपको टॉपिक वाइज मिल रही हैं। तो वही टॉपिक आपको पहले करवाया जाएगा जो एग्ज़ाम में यानी उनसे क्वेश्चन बन चुका है। तो बिल्कुल आप सभी डेली जीके जीएस करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड कर सकते हैं, और इसके लिए आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। साथ ही आपने अभी तक भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से आप आरपीएफ प्रीवियर्स 2019 मार्च में जितने भी ऑल शिफ्ट हुए थे उनकी पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलेंगे शाम 4 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बने रहिए।